जब किसी की अकाल मृत्यु होती है और उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है तो वह इस लोक में एक अतृप्त आत्मा बनकर घटती है। आज हम आपको एक ऐसी ही अतृप्त चुड़ैल आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने इसकी घटना के पात्र और घटना के स्थान को बदल दिया है। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रेणुका के मम्मी पापा रेणुका की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, पर कोई लड़का उन्हें जच नहीं रहा था। सरकारी नौकरी करने वाला ही लड़का उन्हें चाहिए, इसीलिए रिश्तेदार भी परेशान थे। कई सारे रिश्ते ठुकराने के बाद उन्हें एक लड़का पसंद तो आया, पर लड़के की उम्र काफी अधिक थी, पर लड़का सरकारी नौकरी करता था। इसीलिए रेणु के मम्मी पापा मान गए कि रेणुका की शादी हम इसी लड़के से करेंगे। शादी बड़े धूमधाम से हो गई। रेणुका अपने साथ बहुत सारे गहने और दहेज लेकर आई। रेणुका के सास ससुर बहुत खुश थे क्योंकि रेणुका दहेज में बहुत सारे पैसे लेकर आई थी। 2-3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक था। रेणुका अपने जीवन में काफी खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन एक रात बहुत भयानक घटना घटी रेणुका के साथ। रेणुका जब सो रही थी तो उसे लगा कि जैसे दोनों हाथों से कोई उसका गला घोट रहा है। रेणुका उठकर बैठ गई। उसने अपने पति को उठाया और उसने पूरी बात बताई। पति ने कहा, तुमने शायद कोई सपना देखा हो, सो जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे दिन भी यही घटना जब घटी तो रेणुका परेशान हो गई। तीसरे दिन भी यही घटना घटी। अब रेणुका बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। एक दिन रेणुका नल पर बर्तन साफ कर रही थी तो उसे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दे दिया। रेणुका नल पर गिर गई। उसे खूब चोट आई। रेणुका ने अपने सास और ससुर को इसके विषय में बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया है, तो उसके सास ससुर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, तुम्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, तुम्हारा पैर शायद पानी पर फिसल गया हो, इसीलिए तुम्हें चोट आई है। एक रात रेणुका बहुत जोर से प्यास लगी। रेणुका पानी के लिए नल पर गई तो देखती क्या है कि बीच आंगन में एक औरत सिसक सिसक कर रो रही है। रेणुका उस औरत के पास गई और पीछे से आवाज लगाई, कौन हो तुम? उस औरत ने एक जोरदार ठहाका मारा और हंसकर उसकी तरफ पलटी। उसका चेहरा बिल्कुल बालों से ढका था। उसकी आंखें सिर्फ दिख रही थी जो काफी डरावनी थी। रेणुका इतना डर गई कि वह चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रहा था। रेणुका को मानो तो खून ना निकले, पूरा शरीर शून्य हो गया हो। रेणुका बेहोश होकर वहीं गिर गई। सुबह रेणुका आंगन में बेहोश थी। जब रेणुका को उठाकर घर में ले जाया गया तो दूसरे दिन से रेणुका बिल्कुल पत्थर सी बन गई। वह ना तो किसी से बात करती ठीक से और ना ही कोई काम कर पाती। उसे लगता जैसे उसके शरीर पर लाखों का वजन रख दिया गया हो, उसका शरीर जैसे जकड़ लिया गया हो। वह काफी परेशान रहने लगी और सास ससुर भी काफी परेशान हो गए। उन्होंने रेणुका के मम्मी पापा को बुलाया। जब रेणुका के मम्मी पापा वहां आए तो उन्होंने देखा रेणुका की हालत बहुत ही खराब थी। रेणुका न तो किसी से बात करती, पागलों की तरह सिर्फ यहां से वहां भटकती थी। ना तो किसी से वह बात करती, न तो ठीक से खाना खाती। नहाने के लिए भी उसे जबरदस्ती करना पड़ता था। रेणुका के मम्मी पापा बहुत दुखी थे। वहां रहकर रेणुका के मम्मी पापा को जो बात पता चली उसे सुनकर रेणुका के मम्मी पापा होश उड़ गए। रेणुका के पति की यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी आग लगाकर मर चुकी थी। रेणुका के पति की पहली शादी लव मैरिज हुई थी। किसी कारण पति पत्नी में झगड़ा हो गया जिसके कारण वह आग लगाकर मर गई। लव मैरिज होने के कारण
उसके माता पिता उसे देखने तक नहीं आए। अब वह रेणुका को परेशान कर रही थी। रेणुका के मम्मी पापा बहुत पछता रहे थे। रेणुका को लेकर वह एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने रेणुका को देखकर कहा, इसके पीछे कोई अतृप्त चुड़ैल पड़ गई है जो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, इसे जकड़ कर अपने बस में कर रखी है। मैं कुछ तंत्र मंत्र विद्याओं द्वारा इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा और इसे भी एक काम हर रोज करना होगा। यह जब भी अपने मांग में सिंदूर भरेगी उससे पहले इसे अपने मंगलसूत्र को एक सिंदूर का टीका लगाना होगा। अब हर रोज रेणुका यही काम किया करती और वह तंत्र मंत्र द्वारा रेणुका को ठीक करने की कोशिश किया करता। रेणुका ठीक तो हो गई, उससे आत्मा तो दूर चली गई, लेकिन उसे काफी सदमा लगा। डॉक्टर आज भी रेणुका का इलाज कर रहे हैं, पर रेणुका को वह सदमा पीछा नहीं छोड़ता। रेणुका अब भी थोड़ी सी पागलों जैसी हरकत करती है। कभी कभी रेणुका गुमसुम और चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती है। शायद किसी दिन रेणुका अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, मेरी यही कामना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल को तब तक के लिए आज्ञा दें।